13 नवंबर को कर्नाटका के 3 जगहों पर संडूर, शिग्गांव, चन्नपटना में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस 15 दिनों से ज़्यादा हम आपको दिखाते आ रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर अब्दुल हन्नान, जो इसी रामनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हम पूछते हैं कि कौन से पैरामीटर्स पर, किन चीज़ों पर ये लोगों से, आवाम से वोट मांग रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई इल्ज़ाम ये है कि कोई पार्टी है बड़े बड़े गांधी के नोट देकर वोट मांग रही है, तो और कोई एक पार्टी है, इल्ज़ाम है कि जानिमाज और सूरह यासीन के नाम पर वोट मांग रही है। अब आपकी पार्टी है 6 नंबर की सिलेंडर की, आप क्या देकर वोट मांग रहे हैं? हम खिदमत देकर, आइडियोलॉजी देकर, खुददारी देकर और उनको खुद मुख्तार बनाने का वादा देकर और हमारे कैडर्स की कुर्बानियों का एक रिकॉर्ड उनके सामने पेश करके और आइंदा का एक बेहतरीन मैनिफेस्टो जिसमें पाकी, सफाई, गवर्नमेंट स्कीम्स और फिर अवामी मसाइल के ख़िलाफ़ होने वाले हमारे एहतजाजात का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीज़ें देकर हम ये अपील करना चाहते हैं कि एक मरतबा आप फाजिल को 6 नंबर को सिलेंडर को आप वोट दें। ये वोट देने से आपकी खुद मुख्तारी और आपका डेवलपमेंट और आपका काम आप कर लेने का एक माहौल आपको मिलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इतने बरस आपको हो गए, कर्नाटक में, हिंदुस्तान में कई सारी जगहों पर लोग कहते हैं, मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है, या तो आप बहुत अच्छी एनजीओ, एक सर्विस सेंटर है, या फेल्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हर इंसान को आपकी खिदमत तो चाहिए, लेकिन ईवीएम के बटन पे नजर, वेयर आर यू फेलिंग टू एनकैश द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग इन फ्लड्स, इन कोविड, इन एक्सीडेंट्स, एवरीवेयर। 15 साल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में काम कर रही है। खिदमत अलग चीज़ है, खिदमत तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दिलों में उतरने के लिए और थोड़ा बेदारी लाने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और फिर उनको पर्सनली हम अपनी तरफ लाने की ज़रूरत है जी। इसके लिए और थोड़ा बहुत कैडर बेस बढ़ाना है, प्रोग्राम्स करना है। एजिटेशंस में आके हम सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस में आके हम आगे पीछे होने का या हमारे बारे में अंडर एस्टिमेट करने का एक ही रीज़न है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास बड़े बड़े चेहरे नहीं हैं, इनके पास बड़ा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इनके पास बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। ऐसा एक ख्याल लोगों के अंदर है। 15 सालों में कर्नाटका के अंदर 350 ग्राम पंचायत मेंबर्स, टाउन म्यूनसिपालिटी के काउंसलर्स, कारपोरेटर्स का, और फिर हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं। एमएलए इलेक्शंस में तकरीबन 40 पर 5,000, 30,000, 20,000 ऐसे वोट्स लेने में हम कामयाब हुए हैं। ये पहली सीढ़ी है हमारी। अवाम को जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये वोट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। अच्छा जी सर, इसी ताल्लुक़ मेरा सवाल है, आप पीछे देखिए, आपकी पार्टी के बोर्ड में सोशल भी है, डेमोक्रेसी भी है, इंडिया भी है। क्या इसके और एक वजह है कि आपकी पार्टी टोपी दाढ़ी की पार्टी बन गई, इसलिए शायद एक मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो 83% रिप्रेजेंट करता है, वो कम्युनिटी आपके साथ आना नहीं चाहती? ये ज़रूर आइडेंटिटी क्राइसिस बना दिया। ये ज़रूर है कि हम टोपी दाढ़ी की भी पार्टी है, निकाब की भी पार्टी है, जो यहाँ पर ओम लगाएंगे उनकी भी पार्टी है, जो यहाँ पर उनकी भी पार्टी है, जिनके दिल में इंडिया बसता है उनकी ये पार्टी है। ओके, चन्नपटना ज़मीनी इंतखाबात की बात करें, अगर मैं चन्नपटना का वोटर रहा हूँ, अगर मुझे मोहम्मद फाजिल को वोट करना है, तो कौन से पैरामीटर्स पर मैं डिसाइड करूँ कि हाँ मुझे इनको वोट देना है? इसलिए मोहम्मद फाजिल को वोट देना है कि तकरीबन 15 साल में हमारे खिदमात हैं, हमारा डेवलपमेंट है, हमारा रोड मैप है, हमारा प्रोग्रेस कार्ड आपके पास है। चाहे वो कोविड के सीज़न में हो, चाहे सैलाब के मौके पर हो, चाहे एंटी पीपल पॉलिसीज़ आने के मौके पर हमारे एहतजाजात हों, या इलेक्शन के वक्त में बग़ैर पैसा दिए के, बग़ैर लॉबी और प्रेशर और गुंडागर्दी का शिकार हुए के वोटों को ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करने में जो हमारा रोल है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमारी एक ताकत है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे कार्यकर्ता अपना धंधा, अपना कारोबार छोड़कर इस पार्टी में काम करते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि उनको आने वाली नस्लों को बनाना है, आइंदा आने वाली नस्लों को बनाने के लिए
काम करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कहाँ जीत रहे हैं? जीतने वाला कौन है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, जेडीएस जीतेगी। अब मेरा सवाल है, कांग्रेस जीतेगी, कैसे जीतेगी, क्यों जीत रही है? सीट मिलने से पहले तक कहाँ थे? बीजेपी में थे, अब कहाँ आ गए? इधर आ गए। क्यों आ गए? सीट की वजह से आ गए। ये सब किधर थे? कुमारस्वामी के बेटे ऑलरेडी बीजेपी के साथ अलायंस है, एनडीए में है वो। ये दोनों लोग अपने पूरी सलाहियत को लेकर, अपनी पूरी लॉबी को लेकर, अपने पूरे पैसे को लेकर, बहुत बड़े गुंदले को और लॉबीज को और क्या कहते हैं आपके अफवाहों को लेकर यहां पर पूरा कर्नाटका आकर यहां पर काम कर रहा है। कितने एमएलएस को आप यहां गली गली में आप देख रहे हैं, पहले वो नहीं आते थे। बरसों तक कोई मिनिस्टर यहां पर नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया। इलेक्शंस के दिनों में आप देखेंगे बहुत से लोग गलियों गलियों में आपको नजर आएंगे, बड़ों के पैर छीते हुए नजर आएंगे, जानिमाज और यासीन को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर सवाल यह है कि यहां की गंदी नालियों के बारे में कौन सोचेगा? यहां एक हॉस्पिटल नहीं है, यहां पर एक कॉलेज नहीं है, यहां पर एक बैंक नहीं है, यहां पर कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम नहीं पहुंच रही है। ये लोगों को यहां पर पैसा देकर इलेक्शंस के दिनों में गुलाम बनाने से बेहतर है उनको कायद बनाएं, उनके अंदर बेदारी पैदा करें। मेरा सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल आपसे, क्योंकि आप एसडीपीए पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार हैं, कायद हैं, लीडर भी हैं। कर्नाटका के वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान जहां पर भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ी हुई जनता दल सेक्युलर तो वो भी कम्युनल पार्टी ही है, उनके कैंडिडेट को हराने के लिए मुत्तहिद होकर, वन साइड होकर मुसलमानों को वोट करना है, एक भी वोट जाया ना होने दे, ये उनकी आवाज़ है। अगर आप कोई भी वोट लेते हैं हन्नान भाई एसडीपीए के लिए, तो उनका मानना है, कांग्रेस का मानना है कि इनडायरेक्टली ये आप सपोर्ट कर रहे हैं फिरका परत ताकतों को कि आखिरी टाइम में नहीं बिकेंगे। क्या इसके बारे में एक वजाहत कर दीजिए सर। नहीं, इसमें सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है, मजाक बन चुका है। सेक्युलर नाम रख के कम्युनल पार्टी के साथ स्टेज शेयर कर रहा है कुमारस्वामी और उनका बेटा। पूरी जेडीएस अब सेक्युलर कहाँ रही? अब इसी तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, गांधी पार्टी और फिर राहुल गांधी की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक रात पहले तक बीजेपी में रहने वाले कैंडिडेट को यहां पर लाकर सेक्युलर कर देती है। तो कौन सा मैजिक है? उधर रहने से कम्युनल है, इनकी गोद में आ गया तो सेक्युलर है, ये कैसे हो सकता है? यहां पर कोई सेक्युलर नहीं है, कोई कम्युनल नहीं है। सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में आकर सेक्युलर और कम्युनल की बात करते हैं। मुस्लिम मोहल्लों में आकर यहां पर दरगाह के पास आते हैं, मस्जिद के पास आते हैं, टोपी पहनते हैं। मैं यहां पर योगेश्वर साहब को दरगाह के पास देख रहा था कि हमारे नौजवान कंधे पर लेकर झूम रहे थे। कंधे पर लेकर जीतने के बाद झूम रहे तो ठीक है, इलेक्शन से पहले एक उम्मीदवार से क्या क्या उम्मीदें होती हैं उसको बताना चाहिए। यहाँ की गलियां उसको बताना चाहिए था, यहाँ हॉस्पिटल का डिमांड करना चाहिए था, कॉलेज का डिमांड करना चाहिए था। ये तमाम चीजें किए बगैर हमारे कायदीन कंधों पर लेकर अगर उम्मीदवार को नाचेंगे तो फिर हमारा उम्मीदवार का पेट भर जाएगा। फिर वो जो है जीतेगा, हारेगा, जो भी करेगा उसको लेना क्या है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कब से सेक्युलर है, कब से कम्युनल है। उनके पास जो उम्मीदवार है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके 4-5 साल उन्हें यहाँ पर जो है एमएलए रहा, वो एमएलए होने के वक्त में यहाँ की चरंडियां क्यों पाक नहीं हुए, यहाँ क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, यहाँ पर क्यों कॉलेज नहीं बनाया गया, यहाँ के लोगों के बारे में गुलामी से बाहर निकालने के बारे में आपके पास क्या पैकेज है। यह और बात है कि जेडीएस भी गंदी है, जेडीएस ऑलरेडी बीजेपी के गोद में बैठी हुई है, वो तो कम्युनल है ही, लेकिन आप लोग कहां से सीधे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ जनाब अब्दुल हन्नान जो सीनियर लीडर हैं एसडीपीए के। इनका मानना है कि ना कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी है, ना जनता दल सेक्युलर, इसका नाम में सेक्युलर आइडियोलॉजी नहीं है, पैसों के दम पर, ताकत के दम पर इलेक्शन चला रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात अपनी बात ख़त्म करने से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चन्नपट्टन शहर से हूँ। चन्नपट्टना के लिए कांग्रेस की पार्टी कई दावे करती कि हमने ये किया, जनता दल कई दावे कर हमने किया, तो आखिर ऐसा क्यों है कांग्रेस और जनता दल के लीडर्स कि यहाँ पर कोई भी बीमार क्रिटिकल आता है तो मंडिया में पेशेंट को लेके जाना पड़ता है।
ये मैं खुद 15-20 साल से देख रहा हूँ। ये आप दोनों लीडर्स को जवाब देना है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी कैमरा में नरेंद्र के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।